सावन का महीना था। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और छोटी छोटी बूंदें झड़ रही थीं। बुलबुल बोली, वाह क्या मस्त मौसम है, चलो सब मिलकर गाएं। मैना ने तान छेड़ी, बूंदों की रुंझुन आई, सबको नहला लाई। सभी चिड़ियाओं खुशी में झूम उठी। पर तभी आसमान से एक भयानक कड़कड़ाहट हुई, गर्जना, और फिर बादलों ने मानो सारा बदला ले लिया। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे पेड़ों की जड़ें पानी में डूबने लगी। तोता चिंतित हुआ, अरे ये तो ज्यादा हो गया, मेरे तो पंख भीग गए, उड़ना मुश्किल हो रहा है। कौवा गरजा, समझदारी यही है कि ऊंचे पेड़ों की तरफ चला जाए, नीचे पानी भरता जा रहा है। और फिर शुरू हुई चिड़ियों की मजेदार और अनोखी जर्नी, बाढ़ से बचने की। प्लानिंग मीटिंग पेड़ नंबर 23 पर सभी चिड़ियों की मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष चुने गए बूढ़े उल्लू जी, जिनकी उम्र 85 साल थी और जिन्हें सब ज्ञानी बाबा कहते थे। उल्लू जी ने कहा, भाइयों और बहनों, ये बारिश रुकने वाली नहीं लगती। हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे हम सब सुरक्षित रह सकें। तोता बोला, हम सब मिलकर एक तैरता घोंसला बना लेते हैं। मोर बोला, अरे वाह, फिर तो मैं उसमें नाच भी सकता हूँ। कौवा बोला, तू नाचेगा और बाढ़ में तैरते तैरते डूब जाएगा। मैना बोली, हम सब मिलकर काम करें तभी बच पाएंगे। मिशन शुरू चिड़ियों ने मिलकर घास, सूखे पत्ते, लकड़ी की टहनियाँ और कमल के पत्ते इकट्ठा किए। तोते ने सबसे आगे रहकर डिजाइन बनाया और बुलबुल ने सबको काम बांट दिया। 3 दिन में बना एक अनोखा घोंसला जो तैर सकता था और एक साथ 30 चिड़ियां उसमें बैठ सकती थी। ऐसा घोंसला आज तक किसी ने न देखा न सुना। उड़ते हुए रेस्क्यू मिशन बार्ड ने अब पूरे जंगल को घेर लिया था। निचले हिस्सों में रहने वाली चिड़ियां पेड़ों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब आया बारी रेस्क्यू मिशन की। तोता स्क्वाड और कौवा कमांडो टीम ने मिलकर उड़ते हुए बाकी चिड़ियों को घोंसले तक लाना शुरू किया। छोटे बच्चों को पीठ पर बिठाकर लाते और घायल पक्षियों को पत्तों से बनी स्ट्रेचर पर। मैना हर किसी का नाम लिख रही थी। मोर सुरक्षित, कबूतर सुरक्षित, फाख्ता सुरक्षित, चिड्डी 2 बाकी हैं। कभी कभी संकट में ही असली एकता दिखाई देती है। चिड़ियाओं जो हर समय चहचहाती थी, अब एक दूसरे की मदद में लगी थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। घोंसला पानी पर तैर रहा था, लेकिन अब तक एक चिड़िया रह गई थी, नीलू चिड्डी, जो पेड़ की खोखल में फंसी हुई थी। सभी बोले, उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। तोता और कौवा फिर से निकल पड़े, जान की परवाह किए बिना। तेज हवा, भारी बारिश और ऊपर से बिजली की डरावनी चमक, पर वे रुके नहीं। तोता चिल्लाया, नीलू पकड़ो मेरी चोंच। नीलू ने जैसे तैसे खुद को बाहर निकाला और तीनों पानी की लहरों से लड़ते हुए वापस घोंसले में आए। तालियां! अगर जंगल में कोई बचाता तो सच में बचती। सूरज की मुस्कान 6 दिन बाद आखिरकार बादल छंटे। सूरज निकला, पानी उतरने लगा और पेड़ फिर से सांस लेने लगे। सब चिड़ियां घोंसले से बाहर आईं और एक नई उम्मीद के साथ गाने लगी। मैना ने कहा, हमने सिर्फ बाढ़ नहीं झेली, हमने दोस्ती, हिम्मत और एकता की कहानी लिखी है। हरितवन के इतिहास में उस दिन को याद किया जाता है जब चिड़ियों ने बाढ़ से लड़कर एकता, समझदारी और मजे से अपने घर को बचाया। सीख, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम मिलकर साथ चलें तो हर तूफान को पार किया जा सकता है। और हाँ, थोड़ी मस्ती और हंसी भी जरूरी है।